में कुछ पैसे कमाता है तो कहते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? हिस्सा मिलाना। और हिस्सा खैर के कामों में बनाया जाता है, जैसे मस्जिद के अंदर चलता तो मदरसा बन रहा हो, कोई जो है वो पुल बन रहा हो, या कोई तो जो ना पानी का कुआं बना रहे हो, सबके लिए फ़ायदे। तो कॉमन काज के लिए आप हिस्सा मिलाते हैं। तो हर महीने एम्प्लॉय की तनख्वाह फर्ज करें 10,000 है, तो हर महीने उसकी तनख्वाह में से 200 रुपया या 500 रुपया हम काट देते हैं एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। ये पहली आइटम है। प्रोविडेंट फंड की 4 आइटम है। तो पहली आइटम है एम्प्लॉय। अच्छा, जितने पैसे 200 या 500 एम्प्लॉय मिलाता है, कितने ही एम्प्लॉयर शामिल करता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर किसे कहते हैं? मालिक को, जिसकी आप मुलाजिम हैं। एम्प्लॉय कहते हैं मुलाजिम को, नौकर को, तो मुलाजिम करता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर मालिक भी फिक्स अमाउंट, या तो वो फिक्स अमाउंट बना देगा, साल की 6,000 फिक्स अमाउंट वो ऐड कर देगा, या सेम अमाउंट 200 रुपये पर मंथ वो ऐड कर दिया। 12 महीने का इसने बनाया 2400, और 200 रुपये 12 2400 माना होगा। अब हमने भी इसका 2400 बनाया, उसने भी 2400। अब ये दोनों जाके बैंक में रखिए, तो बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिटेड आपके फायदे में होता है, डेबिटेड आपके नुकसान में होता है। जिस पे आपको फ़ायदा मिलता है वो क्रेडिटेड, जो आपने अदा करना होता है वो डेबिटेड, जो आपको मिलना होता है वो क्रेडिटेड। तो इस पर 12%, 15%, 10% जो भी आपका इंटरेस्ट का वसूल का रेट होगा, या किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में वो लगा देते हैं। ये 1 साल का है। अब ये बंदा 1980 के अंदर इम्प्लाई शुरू हुआ, ये कब जनवरी 1980, तब ये 2400 मिला रहा था। 1981 के अंदर इसका रेट 300 कर दिया, 3600 हो गया। 82 के अंदर इसका रेट 400 कर दिया, हर साल रेट बढ़ाते रहे। इस वक्त जो मैं 18 स्केल के अंदर जॉब कर रहा हूँ, तो अब मेरी 7,982 रुपये GP फंड, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हर महीने कट रहा है। ये मिलेगा आपको बाद में? गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, तो ये हर महीने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद तीसरा इंटरेस्ट रेंट, इसको किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस पे लगा देते हैं। और हमारे यहाँ एक ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि बैंक में सूद पे पैसे रखते हैं, और एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ये हमें पैसे इकट्ठे मिलते हैं। रिसीव करते वसूली ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये जो आपके, अब उसको बता 2015 में रिटायर हुआ, 15 और 20 35 साल सर्विस हुई, तो ये जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये जो इतने पैसे जमा होंगे, एक्यूमुलेटेड कहते हैं एक्यूमुलेशन जमा होना बैलेंस, ये जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, रिसीट में ना वसूली, जमा शुदा रकम की वसूली। ये जो 30 साल 2015 में ये बंदा रिटायर हुआ, और अगर ये 2010 में फोन हो गया, 8 में फोन हो गया, तो ये डिजीज पर्सन कहलाए। डिजीज कहते हैं मरने वाला, डिजीज पर्सन जो मर चुका है, he has passed away, 2008 में फोन हो गया। In case of the death, the amount should be paid to his family and his dependent like orphan and widows। तो यतीमों को मिलेंगे, उसके 4 यतीम है, 3 बेटे 1 बेटी है, और उसकी 1 बेवा है, उनको पैसे हर एक के नाम का अलग अलग चेक मिले। तो ये 4 आइटम प्रोविडेंट फंड की होती है। अब इनमें टैक्स है या नहीं है, आज हमने ये पढ़ना है। ओके, तो अब हमें ये 4 आइटम है प्रोविडेंट फंड। अब पहली टाइप्स का क्या नाम है? इसका नाम है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, GP फंड, जिसको गवर्नमेंट के दायरे मेंटेन करते हैं। जिसको कौन से दायरे मेंटेन करते हैं? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के कौन से दायरे हैं जो मेंटेन करते हैं? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान आर्मी, PIA, इस फंड को गवर्नमेंट के दायरे मेंटेन कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान रेलवे,
तो वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये टोटली टैक्सेबल होती है। वाटर गवर्नमेंट का अदारा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वार्डा गवर्नमेंट का अदारा जो इनको मेंटेन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। इनकी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टोटली टैक्सेबल होती है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी टोटली टैक्सेबल होती है, टोटली एग्जैम्प्ट होती है। इंटरेस्ट ग्रेटिव एग्जैम्प्ट होती है, ये भी एग्जैम्प्ट होती है। ये टैक्सेबल है। पहली टैक्स से बड़ा सीमा हो गया। अब वो प्रोविडेंट फंड जिसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करते हैं और कमिश्नर ने उनकी अप्रूवल दे देते हैं। कमिश्नर उनकी क्या दे देते हैं? अप्रूवल दे देते हैं। तो जब कमिश्नर उसकी अप्रूवल दे देते हैं उसको कहते हैं रीऑर्गेनाइज कहते हैं मंजूर शुदा रीऑर्गेनाइज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की 3 टाइप्स हैं, रीऑर्गेनाइज प्रोविडेंट फंड, मंजूर शुदा प्रोविडेंट फंड। इसकी मंजूरी क्या बताता है? जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है ना एम्प्लॉयर, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो उसका एक्सपेंस शो और जब ये मंजूर नहीं होगा तो यही फंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मिलेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेरे पास नहीं ये वो